Good morning to all of you, my dear students. Pay attention to what I will teach today. I will teach today lesson number 3 chemistry, class 9th क्लास 9th का लेसन नंबर 3 आज हम आप लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। यह लेसन सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री की भाषा जानने के लिए, केमिस्ट्री को अच्छी तरह से हायर क्लास में पढ़ने के लिए, लाइफ में पढ़ने के लिए आप लोगों को इस लेसन का स्टार्टिंग है, तो बहुत ही गौर से आप लोग पढ़िएगा और अपने पढ़िए, और साथ साथ आपके जो दोस्त मित्र हैं उन लोगों को भी फ़ायदा उठाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए, लाइक करा दीजिए, शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुँचे। तो इसी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है। व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? कहने का मीन्स ये है कि सबस्टांस रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म न्यू सबस्टांस। इन दिस प्रोसेस follow some basic law that is known as law of chemical combination. One time more कह रहा है कि substance react to each other and form new product. This formation of new product process is follow some basic law that is known as law of chemical combination. कहने की मीन्स ये है कि जो सबस्टांस होते हैं आपस में रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऐसे ही रिएक्ट करके और जैसे जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ये जो इनका रिएक्ट करना है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, ये कुछ लॉ को फॉलो करते हैं, बेसिकल लॉ को। इन बेसिकल लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कोई भी कंपाउंड कंबाइंड होता है केमिकली तो यह बेसिकल लॉ को फॉलो करता है, और उसी लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लॉ तो 5 है, बट हमें स्टडी करने हैं 9th क्लास में ओनली 3। तो 5 कौन कौन से भाई? फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पहला? फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या सेकंड? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और फिफ्थ है गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्या है? गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में हम लोग, ये 4 लॉ है, इसी ऑर्डर में हम लोग फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या है। तो फर्स्ट लॉ है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहते हैं मीन्स कि कंजर्वेशन मीन्स नष्ट नहीं होना, मास नष्ट नहीं होता है। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मैटर को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल चेंज किया जा सकता है।
क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स मैटर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। नहीं तो मैटर को हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, केवल वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स दैट आफ्टर एनी रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। कहने का मीन्स है कि किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसका टोटल मास जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है उसके टोटल मास के इक्वल होगा। केवल क्या होगा भाई, तो जो रिएक्टेंट है उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, उसका फॉर्म चेंज होगा, बट टोटल जितना मास रिएक्टेंट के होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। फॉर एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल आप लोग हम दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए उस और गौर से देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का टोटल वेट हम फाइंड करते हैं तो 100 ग्राम होगा। कितना होगा, 100 ग्राम। और ये जब ब्रेक होता है तो आपको फॉर्म करता है CaO प्लस CO2। भाई तो ये 100 ग्राम है, ये 44 हो जाएगा और इसका जो है क्या हो जाएगा 56। अब ऐड कर लीजिए तो ये जो ग्राम जितना रिएक्टेंट का मास हो जाएगा उतना ये जो प्रोडक्ट बना है इसका भी मास कितना हो जाएगा 100 ग्राम। रिएक्टेंट का मास कितना है, कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है, तो प्रोडक्ट जो बना है CaO प्लस CO2 तो ये भी 100 ग्राम है। ठीक है ना। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग हम पेश कर रहे हैं वो है, देखिए ये लिया हुआ है, एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। ठीक है ना, और कोनिकल फ्लास्क में हम बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, ये ब्लैक डॉट से दिखा रहे हैं, भर देते हैं और इसमें एक छोटा स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसमें सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, थ्रेड से इसको यहाँ पर कस करके जो है कि कॉर्क लगा करके टेस्ट ट्यूब खड़ी रहती है। ठीक है ना, मीन्स जो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट वो, और ये जो कोनिकल फ्लास्क में है बेरियम क्लोराइड, ये दोनों आपस में मिलते नहीं हैं। ठीक, कोई रिएक्शन नहीं होती है। तब इसका इस कंडीशन में हम वेट कर लेते हैं, जो वेट आता है। ठीक है ना, ये रिएक्टेंट है। अब क्या करते हैं कि धीरे से हम धागे को ढीला कर देते हैं और टेस्ट ट्यूब का टोटल सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड इस सेकेंड स्टेप में मिल करके और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो बेरियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है बेरियम सल्फेट में और सोडियम सल्फेट कन्वर्ट हो जाता है सोडियम क्लोराइड में। अब ये जो प्रोडक्ट बनता है इसके वेट कर लेते हैं फ्लास्क को। ठीक है ना, ये पैक ही कंडीशन में रहता है, ना बाहर से कोई चीज़ अंदर जाएगा ना अंदर से कोई बाहर निकलेगा। तो इसका जितना वेट होगा जबकि ये रिएक्शन नहीं हुआ है वो वेट, और जब ये रिएक्ट करके बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट में और सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस समय वेट जो होता है ये प्रोडक्ट का वेट इसी रिएक्टेंट के वेट का इक्वल होता है। तो दिस एक्सपेरिमेंट दिस एंड दिस प्रूफ दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इस लॉ को लेवासियो ने प्रपोज किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लॉ को कौन दिया था, लेवासियो। ठीक है, तो ये जो है कि लॉ जो है कंप्लीट हुआ। इसके साथ अब हम आप लोगों को सेकेंड लॉ बताएंगे। ठीक है ना।